अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में लेटेस्ट टेक न्यूज शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। रीसेंट मोबाइल प्राइस चेंजेस की बात करेंगे, कुछ अपकमिंग डिवाइसेस की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और सबसे पहले बात करते हैं रीसेंट मोबाइल प्राइस चेंजेस की। तो रीसेंट मोबाइल प्राइस चेंजेस में आज हमारे पास 2-3 मॉडल्स हैं अलग अलग ब्रांड की तरफ से। सबसे पहले टेक्नो की तरफ से एक मॉडल का आ रही है न्यूज। टेक्नो के एक लोअर एंड की डिवाइस है पॉप 2F, जो कि 1 GB रैम विद 16 GB रोम का वेरिएंट है। 8,000 रुपए की प्राइस के अंदर पहले अवेलेबल था, अब इसकी नई प्राइस हो गई है 7,500 रुपए। तो 500 रुपए का यहाँ पे प्राइस रिड्यूस हुआ है। टेक्नो पॉप 2F टेक्नो की सबसे लोअर एंड की डिवाइस, सबसे कम पैसों वाली डिवाइस 8,000 रुपए से 7,500 रुपए की हो गई है। और अभी इसका स्टॉक आज ही आया है मार्केट में, इससे पहले स्टॉक मार्केट में नहीं था टेक्नो की तरफ से। और कोई मॉडल अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट्स में, जैसे कि मैं आपको लास्ट टाइम कई दफा बता चुका हूँ। ड्यू टू कोरोना वायरस चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है बिल्कुल, तो इस वजह से काफी ज्यादा स्टॉक की शॉर्टेज है पाकिस्तानी मार्केट्स में। टेक्नो की तरफ से मजीद स्पार्क 4 बहुत ज्यादा शॉर्ट है मार्केट में। स्पार्क 4 लाइट कोई मॉडल नहीं आ रहा, टेक्नो कैमन 12 एयर कोई मॉडल नहीं आ रहा। अभी जाके ये पॉप 2F आया है जो कि 500 रुपए कम में आया है मजीद। तो 500 रुपए की कमी के बाद 7,500 रुपए में अवेलेबल है। इसी के साथ दूसरा मॉडल है हुआवे की तरफ से, हुआवे Y5 लाइट। काफी पुराना मॉडल है और इसकी प्राइस थी 15,500 रुपए, जबकि अब हो गई है 13,000 रुपए। मेरे ख्याल से अभी भी कोई इतनी अच्छी प्राइस में नहीं है। Y5 लाइट बहुत पुराना मॉडल है, तो इस मॉडल को आए हुए भी काफी टाइम हो गया है। काफी पुराना मॉडल की प्राइस चेंज की है हुआवे ने। अगर कुछ नए मॉडल्स की प्राइस चेंज करता तो ज्यादा बेहतर भी सेल हो सकती थी, क्योंकि इस टाइम मार्केट में गैप काफी बड़ा हो गया है। बहुत सारे ब्रांड्स की तरफ से स्टॉक मार्केट में अवेलेबल नहीं है ड्यू टू चाइना की वजह से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हुई है। तो काफी बड़ा यहाँ पे स्पेस मिल रहा है कंपनीज को, गैप काफी बड़ा है। तो इस टाइम जो कंपनी ज्यादा स्टॉक देगी, जो कंपनी ज्यादा वाइज देगी, अच्छी प्राइसेस में देगी, वो अपना ये स्पेस फिल कर लेगी, ये गैप कंप्लीट कर सकती है। बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं कंपनीज के पास। इसके अलावा नोकिया की तरफ से भी 3 फोन्स की प्राइस चेंज हुई है, लेकिन यहाँ पे तीनों बार फोन्स हैं। जो फीचर फोन्स हैं, कीपैड वाले फोन्स होते हैं फीचर फोन्स, उनकी प्राइसेस चेंज की है नोकिया ने। नोकिया 105 की प्राइस चेंज हुई है, जो 2850 रुपए का था पहले और अब हो गया 2700 रुपए का। इसी तरह नोकिया 150 5,050 रुपए का था, उसकी नई प्राइस हुई है 4,800 रुपए। इसी तरह तीसरा मॉडल नोकिया 210, इसकी प्राइस थी 5,425 रुपए और इसकी नई प्राइस हो गई है 5,100 रुपए। तो ये नई प्राइसेस हैं नोकिया की मॉडल्स की। 100, 200, 300, 400 रुपए कम हुए हैं तीनों मॉडल्स के अंदर। प्राइस अपडेट में यही मॉडल है हमारे पास। अब हम बात करते हैं कुछ अपकमिंग डिवाइसेस की। तो सबसे पहले बता देता हूँ न्यूली लॉन्च मॉडल, रिसेंटली जो लॉन्च हुई है डिवाइसेस पाकिस्तान में, वो है Realme C3 और Realme 5i। कल ही लॉन्च हुए हैं दोनों मॉडल और एक्सपेक्टेशन के मुताबिक Realme C3 के मेरे हिसाब से 3 वेरिएंट्स आने चाहिए थे, जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन कल यहाँ पे हमें काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। सिर्फ एक मॉडल लॉन्च, सिर्फ एक वेरियंट लॉन्च किया है Realme C3 का यहाँ पे Realme ने, वो भी 3 GB रैम विद 32 GB रोम का वेरिएंट। हालांकि काफी लोग वेट कर रहे थे इसके 4 GB रैम विद 64 GB रोम के वेरिएंट की क्या प्राइस होती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे गलत किया इन्होंने कि सिर्फ एक वेरिएंट को लॉन्च किया। जब आप एक मॉडल लॉन्च करने जा रहे थे तो यहाँ पे दोनों तीनों वेरिएंट्स को लॉन्च करना चाहिए था, ताकि अलग अलग कैटेगरीज में आपके पास तमाम प्राइसेस अवेलेबल हो। कुछ लोग 4 GB रैम के कस्टमर्स होते हैं, कुछ 3 GB के, कुछ 2 GB के भी, तो अलग अलग प्राइसेस के अंदर तीनों वेरियंट्स को रखना चाहिए था Realme C3 के अंदर। 21,000 रुपए की प्राइस के अंदर लॉन्च किया है। अभी तक तो प्राइस सही लग रही है मुझे, क्योंकि G70 MediaTek Helio G70 काफी अच्छी डिवाइस चिपसेट है और ट्रिपल कैमरा सेटअप भी इंडियन वेरिएंट से काफी अच्छी डिवाइस है। इंडियन ट्रिपल कैमरा सेटअप भी है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। उसकी जल्दी अनबॉक्सिंग भी आप चैनल पर देखेंगे, उसके बाद मैं इसका कंप्लीट रिव्यू करूंगा और उसके बाद हम रिवील करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि वाकई 21,000 रुपए के अंदर ये डिवाइस बाय करनी चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए, अपनी प्राइस को जस्टिफाई करती है ये डिवाइस या नहीं करती। इसके साथ 5i को भी लॉन्च किया गया है, जिसकी अनबॉक्सिंग ऑलरेडी मैंने की हुई है, चैनल पे आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई डिवाइस, क्योंकि थोड़ी बहुत चेंजेस के बाद 25,000 रुपए की प्राइस के अंदर, मतलब Realme 5 26,000 रुपए का है मार्केट में और उसको 25,000 रुपए, 1,000 रुपए उन्होंने प्राइस रिड्यूस करके नई डिवाइस के नाम से लॉन्च कर दिया है। हालांकि ऐसा है कि Realme 5 को ही 1-2 चीजें कम करके 1,000 रुपए कम करके लॉन्च कर दिया। तो इसको न्यू मॉडल नहीं कहते, इसको एक न्यू वेरिएंट कह सकते हैं आप Realme 5i को। तो बिल्कुल पसंद नहीं आई Realme 5i मुझे। इससे बेहतर है कि बंदा Realme 5 ही ले ले 1,000 रुपए मजीद डाल के। वैसे भी डिस्काउंट में आपको इतना बड़ा फर्क नहीं मिलेगा Realme 5 और Realme 5i के डिस्काउंट में। अगर आप बाय करना चाहेंगे तो मैं कहता 500 या 200-300 रुपए का फर्क होगा। तो बंदा जो Realme 5 बाय कर रहा होगा वो Realme 5i की तरफ क्यों जाएगा। ये इसमें मजीद कोई ना कोई डील, डिस्काउंट्स, ऑफर्स दे के निकालेंगे, वरना ये सेल इतनी जल्दी नहीं बिकने वाला। और वैसे भी इन्होंने इतना लेट लॉन्च किया है इस डिवाइस को पाकिस्तान में, जब ये इंडिया में Realme 6 लॉन्च होने जा रहा है। Realme 6 और Realme 6 Pro लॉन्च होने जा रहा है, तो ये पाकिस्तान में Realme C3 और Realme 5i को लॉन्च कर रहे हैं। मेरे ख्याल से करना इनको ये चाहिए था कि Realme 5i को ये स्किप कर देते,
इसकी जगह पे Realme 6 और Realme 6 Pro को एक साथ लॉन्च कर देते इंडिया और पाकिस्तान में, तो काफी बेहतर होता कि नया मॉडल जो इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है वही, यहाँ पे हम भी वेट Realme 6 का कर रहे थे और ये Realme 5 आई पकड़ा दिया हम लोगों को। तो पाकिस्तानी मार्केट को पता नहीं इतनी वैल्यू क्यों नहीं दे रहा Realme, हालांकि काफी अच्छी ग्रिप बना चुका है पाकिस्तानी मार्केट में, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा लेट भी ला रहा है डिवाइसेस। X2 Pro X2 नहीं आया Realme पाकिस्तान में, और इसी तरह ये C5i और C3 इतना लेट लॉन्च कर रहा है, जबकि Realme 6 Pro इंडिया में लॉन्च हो रहा है। तो पाकिस्तानी मार्केट के लिए वैल्यू देनी चाहिए Realme को, जिस तरह सैमसंग अब पाकिस्तानी मार्केट को वैल्यू दे रहा है, Huawei वैल्यू दे रहा है। Huawei Y7P लॉन्च करने जा रहा है विदाउट गूगल सर्विसेज, पाकिस्तान में टेस्ट करने जा रहा है, हालांकि इंडिया में अभी तक नहीं आई इस तरह की कोई डिवाइस। तो ये दूसरे ब्रांड्स पाकिस्तानी मार्केट को काफी वैल्यू दे रहे हैं, जबकि Realme अब पाकिस्तानी मार्केट को वैल्यू नहीं दे रहा बिल्कुल। इसके अलावा पाकिस्तान में अभी अपकमिंग डिवाइसेस तो कोई भी नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है चाइना की तरफ से। तो मार्च में देखते हैं, मार्च के स्टार्टिंग में जो आपको टेक न्यूज दूंगा उसके अंदर अपडेट्स होंगे सही कि अब मार्च में कौन सी डिवाइसेस आने वाली हैं या मार्च में भी नहीं आ रही, क्योंकि चाइना में मुसलसल डेट बढ़ाया जा रहा है। चाइना के खोलने की डेट्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फैक्ट्रीज खोलने की, वो डेट मुसलसल चाइना बढ़ाया जा रहा है। कंडीशन को देखते हुए तो अभी तक कोई अनाउंस नहीं हुई है फाइनल डेट्स के कब से वहाँ पे फैक्ट्रीज खुलेंगी, मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी। तो इसलिए पाकिस्तान में अभी अपकमिंग डिवाइसेस कोई नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वाइड में कुछ डिवाइसेस लॉन्च होने जा रही हैं, ग्लोबली लॉन्च होने जा रही हैं, जो कि MWC में लॉन्च होनी थी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में, लेकिन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कैंसिल हो गई थी ड्यू टू कोरोना वायरस। तो अभी ये डिवाइसेस अब अलग अलग लॉन्च हो रही हैं। ये कोई लॉन्च इवेंट नहीं कर रहे ज़्यादातर जो ब्रांड लॉन्च हो रहे हैं बार्सिलोना में या कहीं भी, तो ये सिर्फ ऑनलाइन लॉन्च हो रही है, लॉन्च इवेंट नहीं हो रहे, गैदरिंग नहीं की जा रही, सिर्फ ऑनलाइन लॉन्च किया जा रहा है। जैसे ओप्पो की तरफ से Find X2 Pro की नई डेट आ गई है, ये 6 मार्च को ग्लोबली लॉन्च होने जा रहा है। हालांकि पहले ये इवेंट में ही लॉन्च होना था MWC के, लेकिन इसकी अब डेट एक्सटेंड कर दी गई थी, नई डेट अनाउंस नहीं की गई थी, अब अनाउंस की कर दी गई है कि 6 मार्च को लॉन्च होने जा रहा है ग्लोबली Oppo Find X2 Pro, और ये होगा 5G वेरिएंट स्नैपड्रैगन 865 वाली डिवाइस होगी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया Realme 6 और Realme 6 Pro इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है मार्च 5 को, 5 मार्च को इंडिया में लॉन्च हो रहा है। 64 मेगापिक्सल क्वाड लेंस कैमरे वाली डिवाइस हैं। अभी फुल डिटेल स्पेक तो नहीं आई है, लेकिन 2-3 चीजें पता चली हैं कि 64 मेगापिक्सल के क्वाड लेंस कैमरा हो गया, और इसमें से किसी एक डिवाइस के अंदर यानी Realme 6 Pro के अंदर ही डुअल होल पंच कैमरा होगा, जबकि Realme 6 में सिंगल होल पंच कैमरा होगा फ्रंट साइड पे। बैक साइड पे दोनों का 64 मेगापिक्सल क्वाड लेंस कैमरा है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा, 30 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेंगे डिवाइसेस दोनों। इसके अलावा MediaTek की Helio G90T की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि G90T की चिपसेट को यूज किया जाएगा, जो कि Redmi ने Note 8 Pro के अंदर यूज की थी। चिपसेट काफी पावरफुल है, लेकिन Redmi के पास सिर्फ एक इशू था इस चिपसेट के हवाले से कि वहाँ पे हीटिंग इशू बहुत आ रहा था Redmi Note 8 Pro के अंदर। अब देखते हैं कि Realme इस पे किस तरह से ओवरकम करता है, किस तरह से इस पे काबू करता है कि Realme 6 और Realme 6 Pro के अंदर हीटिंग इशू को ना लाया जाए G90T के थ्रू। अगर हीटिंग इशू पे यहाँ पे Realme ओवरकम कर लेता है तो काफी बेहतर डिवाइस होने वाली है इस चिपसेट के साथ Realme 6 और Realme 6 Pro। इसी के साथ Huawei की तरफ से पहले लास्ट ईयर एक फोल्डेबल फोन आया था Huawei Mate X के नाम से, Huawei Mate X फोल्डेबल फोन था Huawei की तरफ से। तो इसी का एक नया वर्जन लॉन्च किया गया है Huawei Mate X S के नाम से, स्पेन बार्सिलोना में लॉन्च हुआ है, और ये 5G चिपसेट है। यहाँ पे 5G चिपसेट लगाई गई है, 5G डिवाइस कर दिया गया है, इसको अपग्रेड किया गया है Kirin 990 जो कि 5G चिपसेट है, वो इस चिपसेट लगाई गई है इस डिवाइस के अंदर। 2-3 चीजें अपग्रेड की गई हैं, और वो ये फोल्डेबल फोन है Huawei का Mate X। इसके अलावा Infinix S5 Pro भी लॉन्च होने जा रहा है ग्लोबली या इंडिया में, अभी इसके पास कंफर्म न्यूज नहीं है हमारे पास, लेकिन पाकिस्तान में भी नहीं आ रहा है। और ये वही डिवाइस होगी पॉपअप वाली डिवाइस, पाकिस्तान में भी जो आनी थी अब तक आ जानी चाहिए थी, अगर कंडीशन ये नहीं होती जो चाइना की कंडीशन इस वक्त बनी हुई है। अगर ये कंडीशन नहीं होती तो यहाँ पे अब तक Infinix S5 Pro के नाम से आएगी, जो पॉपअप वाली डिवाइस है Infinix की, वो अब तक लॉन्च हो चुकी होती। और इसकी अभी ऑफिशियल पिक्चर भी लीक हुई है, जो आप पिक्चर देख सकते हैं, इसमें पॉपअप सेल्फी कैमरा होगा Infinix S5 Pro में। हो सकता है कि इंडिया में पहले लॉन्च हो जाए ये डिवाइस। ये थी अब तक की लेटेस्ट टेक न्यूज। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह की मजीद वीडियो से अपडेट रह सकें। अल्लाह हाफिज।